ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर हम लोग को देखना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टेयर शुड बी लोकेटेड दैट इट इज इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम डिफरेंट रूम ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम लोग स्टेयर्स देते हैं तो वो हम ये सोचते हैं कि उसको इस जगह पे लगाया जाए ताकि बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट से वहाँ तक पहुँचना जो है वो आसान हो, इजी एक्सेसिबल हो। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन हो। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है, सफिशिएंट स्टेयर विथ टू अकोमोडेट नंबर ऑफ पर्सन इन पीक आवर और इमरजेंसी। ठीक है, जो स्टेयर का विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो इतना सफिशिएंट हो ताकि इमरजेंसी में जो है या पीक आवर्स में जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है एक बार में ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। ठीक, फॉर इंटीरियर स्टेयर क्लियर विड्थ में भी, इंटीरियर स्टेयर के लिए जो क्लियर विड्थ है वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर 1 और 2 फैमिली ड्वेलिंग। ठीक है, अगर 1 से 2 परिवार रह रहा है तो उसका विड्थ जो है वो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम, इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, इससे कम ना हो। ठीक है, एटलीस्ट 90 सेंटीमीटर इन होटल, मोटल, अपार्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, अगर कोई होटल है, मोटल है या अपार्टमेंट है या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो वहाँ पे जो मिनिमम विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1.1 मीटर फ्रॉम अदर टाइप लाइक हॉस्पिटल एंड टेम्पल। ठीक है, तो अगर पब्लिक बिल्डिंग है जैसे हॉस्पिटल हो गया या टेम्पल हो गया तो वहाँ पे जो मिनिमम विड्थ है स्टेयर्स का वो 1.1 मीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये लिस्ट काउंट है, इससे कम नहीं चाहिए हमको, इससे ज़्यादा हो जाए ठीक है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टेप इन ए फ्लाइट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 12 एंड मिनिमम ऑफ 3। ठीक है, एक फ्लाइट में हमको मैक्सिमम स्टेयर्स जो है वो 12 और मिनिमम 3, इनके बीच में ही होना चाहिए। मैक्सिमम 12, 12 से ज़्यादा ना दें और मिनिमम 3, 3 से कम ना दें। ठीक है, फ्लाइट मतलब कि जब भी स्टेयर्स हम बनाते हैं तो स्टेयर का जो एक रन होता है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो एक रन होता है, इसको बोलते हैं फ्लाइट। तो एक फ्लाइट हो गया और यहाँ से यहाँ तक जो है वो दूसरा फ्लाइट हो गया। ठीक है, तो एक फ्लाइट में यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में मैक्सिमम जो है वो 12 स्टेप्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम जो है वो 3 होना चाहिए। ठीक, फिर क्या है, एम्पल हेड रूम शुड बी प्रोवाइडेड फॉर टॉल पीपुल टू गिव फीलिंग ऑफ स्पेसियसनेस। इट शुड बी मिनिमम ऑफ 2.15 मीटर। जो हेड स्पेस है, जैसे जब भी हम लोग जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्लोर का, रूफ का और जो स्टेयर है उनके बीच का जो हेड डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 2.15 मीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ताकि जब भी कोई एक लंबा आदमी जाए तो उसका सर जो है वो छत से ना टकराए। ठीक है, मतलब उसको स्पेस मिले ताकि वो आसानी से बिना किसी हिंडर के वो आराम से चल जाए। ठीक है, अगर ये हेड रूम कम कर देते हैं तो सर पे चोट लगने का चांस, एक टॉल आदमी के लिए सर पे चोट लगने का चांस बढ़ जाता है और फिर वो उतना फ्रीक्वेंट यूज़ में नहीं आता है। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि अगर हम कोई स्टेयर केस बना रहे हैं या स्टेयर बना रहे हैं तो उसमें जो है जो हेड रूम है वो 2.15 मीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइजर एंड ट्रेड साइड शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो राइजर और ट्रेड है उसका साइज जो है वो इस तरीके से प्रोवाइड कराना चाहिए कि वो कॉमन हो। ठीक है, सारे राइजर और सारे हेड ट्रेड का जो साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और वो
उनका जो राइजर है या थ्रेड है वो एक बराबर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ताकि उस पे उसको यूज़ करना आसान हो और एक्सीडेंट होने का चांस कम हो। जैसे अगर हम कोई स्टेयर बनाते हैं तो उसका एक राइजर या एक थ्रेड जो है वो अलग अलग साइज़ का हो जाता है। तो होता क्या है कि जब भी ये साइज़ अलग अलग होगा तो जो भी पर्सन इसको यूज़ करता है, क्या होता है ना कि एक माइंडसेट हो जाता है कि एक स्टेयर इतने का है, तो आगे वाला भी स्टेयर जो है, आगे वाला भी जो स्टेप है वो इसी के बराबर होगा, है ना। जब भी कोई स्टेयर पे चढ़ता है तो एक दो स्टेप चढ़ने के बाद उसको आइडिया लग जाता है कि आगे वाला स्टेप जो है वो इसी के बराबर होगा। अगर ये स्टेप जो है वो अनइवन होगा, ठीक है, कॉमन नहीं होगा, तो होगा क्या कि लोगों के गिरने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है, और एक्सीडेंट होने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्रेड जो है वो क्या होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर से लेके 32.5 सेंटीमीटर वाइड एक्सक्लूडिंग नोजिंग, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। छोड़ के ठीक है, तो ट्रेड जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। शुड हैव ए नोजिंग ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर का नोजिंग होना चाहिए। कंफर्टेबल हाइट ऑफ राइजर जो है, राइजर का जो कंफर्टेबल हाइट है वो कितना होना चाहिए, 17.5 से लेके 18.5 के बीच में होना चाहिए। 17.5 से लेके 18.5 के बीच में होना चाहिए। राइजर और थ्रेड जो है वो 400 से लेके 410 तक होना चाहिए। राइजर और थ्रेड का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए, 42.5 से लेके 43.5 तक, और थ्रेड जो है वो 40 से 45 के बीच में। दो राइजर और थ्रेड जो है वो कितना होना चाहिए, 60 से 64 सेंटीमीटर। अगर राइज जो है वो 14 सेंटीमीटर है और गोइंग 30 सेंटीमीटर है, फॉर ईच 2 स्टेप सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम गोइंग एड 1 सेंटीमीटर ऑफ 2 राइज, ठीक है। स्टेयर विड्थ डिपेंड ऑन द पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। जो स्टेयर का विड्थ है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और बिल्डिंग के इम्पोर्टेंस के ऊपर। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसा कोई पब्लिक बिल्डिंग है तो उसका विड्थ जो है वो ज़्यादा रहेगा। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, किसी एक घर का बिल्डिंग है, तो उसका जो अगर कोई पब्लिक बिल्डिंग है तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, विड्थ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सनल बिल्डिंग है, मतलब कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उसका विड्थ जो है वो कम रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टेयरवे रिक्वायर्ड शुड बी कंट्रोल्ड बाय मैक्सिमम फ्लोर एरिया कंट्रीब्यूटरी टू स्टेयरवे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेयरवे कितना दे सकते हैं ये डिपेंड करता है, शुड बी कंट्रोल्ड बाय द मैक्सिमम फ्लोर एरिया, ठीक है।
स्टेयर वे का रिक्वायरमेंट जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि मैक्सिमम फ्लोर एरिया कितना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग स्टेयर पर फ्लोर पर 55 सेंटीमीटर स्टेयर वे शुड बी 15 फॉर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन जो है यूजिंग स्टेयर जो है वो पर फ्लोर 55 सेंटीमीटर स्टेयर विथ में जो है वो कितना होना चाहिए, 15, कितना होना चाहिए, 15 फॉर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, 15% हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के लिए, ठीक है। शुड बी 30 फॉर इंस्टीट्यूशन एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। 30% होना चाहिए रेजिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए। 45 जो होना चाहिए वो स्टोरेज बिल्डिंग के लिए होना चाहिए, ठीक है। 60 होना चाहिए वो मर्केंटाइल, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए, थिएटर और रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है। और 80 होना चाहिए फॉर चर्च, कॉन्सर्ट हॉल और म्यूजियम के लिए। और 320 फॉर स्टेडियम एंड एम्यूटमेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग, जो मैक्सिमम विड्थ है लैंडिंग का, सॉरी मिनिमम विड्थ है लैंडिंग का, मिनिमम विड्थ है लैंडिंग का वो विड्थ ऑफ स्टेयर, स्टेयर के विड्थ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच शुड बी 40 डिग्री एंड 25 डिग्री। जो मैक्सिमम पिच होना चाहिए यानी हॉरिजॉन्टल से स्टेयर का जो एंगल होना चाहिए वो मैक्सिमम 40 डिग्री होना चाहिए और मिनिमम जो है वो 25 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, winder should be provided at lower end of the flight when it is essential. Use of winder should be avoided, ठीक है। जो वाइंडर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो फ्लाइट के स्टार्टिंग में प्रोवाइड कराना चाहिए, मतलब एकदम एंड पे, लोअर एंड पे, ठीक है। फ्लाइट जो है वाइंडर जो है वो फ्लाइट के लोअर एंड पे प्रोवाइड कराना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए अगर ज़रूरी है तो, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जो वाइंडर है उसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, लाइव लोड टू बी कंसिडर्ड स्टेयर है बीन स्टिपुलेटेड बाय IS कोड 4875 1964, ठीक है। जो लाइव लोड है वो स्टेयर का वो किस IS कोड पे डिपेंड करता है, किसके बेसिस पे बनाया जाता है, वो है IS 875 1964। Stairs and landing should be designed for live load 3000 kg per meter square in building where there is no possibility of overcrowding in public buildings and warehouses. Where overcrowding is likely, live load may be taken as 5000, यहाँ पे देखो मिसप्रिंट है, ठीक है। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ ओवर क्राउडिंग का चांस जो है वो काफ़ी कम है, कभी ओवर क्राउडिंग नहीं हो सकता है, वहाँ पे जो लाइव लोड होता है वो कितना रखते हैं हम लोग 3000 kg पर मीटर स्क्वायर का,
लेकिन अगर कोई पब्लिक बिल्डिंग है, वेयर हाउस है, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होने का चांस होता है, वहाँ पे लाइव लोड जो है वो हम रखते हैं 5000 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5000, ये जो है वो है कितना, 5000 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, रेलिंग शुड बी डिजाइन फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 55 एंड वर्टिकल फोर्स ऑफ 70 अप्लाइड एट टॉप ऑफ द रेल। ठीक है, जो रेलिंग जो डिजाइन करते हैं वो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो 55 रखते हैं, और जो वर्टिकल फोर्स है वो 70 मान के हम डिजाइन करते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्टेयर, कितने टाइप के स्टेयर होते हैं ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइप के होते हैं, जैसे स्ट्रेट स्टेयर है, डॉग लेग्ड है, ओपन वेल है, ठीक है, स्पाइरल है। ठीक है, बहुत सारे स्टेयर हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन कितने टाइप के स्टेयर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, स्ट्रेट स्टेयर। ठीक, इसमें क्या है, हियर देयर इज नो चांस इन द डायरेक्शन, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एनी फ्लाइट बिटवीन टू सक्सेसिव फ्लोर। ठीक है, इस स्ट्रेट स्टेयर में क्या होता है कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है इसके डायरेक्शन में, और ये एक ही फ्लाइट में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करता है। ठीक है, इनके बीच में कोई लैंडिंग नहीं होता है, वो एक फ्लाइट में ही ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर या फर्स्ट से सेकंड फ्लोर, मतलब दो फ्लोर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है बिना किसी लैंडिंग के। ठीक है, बिना किसी डायरेक्शन चेंज के। इट कैन बी स्ट्रेट रन विथ ए सिंगल फ्लाइट बिटवीन फ्लोर और सीरीज ऑफ फ्लाइट विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट रन है, एक सिंगल फ्लाइट है दो फ्लोर के बीच में। ठीक है, और सीरीज ऑफ फ्लाइट है जो कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, पैरेलल स्टेयर होता है, एंगल स्टेयर होता है, और सीजर स्टेयर होता है। स्ट्रेट स्टेयर कैन हैव ए चेंज इन डायरेक्शन एट एनी इंटरमीडिएट लैंडिंग। स्ट्रेट स्टेयर हैव ए चेंज इन डायरेक्शन एट एनी इंटरमीडिएट स्टेयर। ठीक है, स्ट्रेट स्टेयर में क्या होता है कि एक चेंज हो सकता है उसके डायरेक्शन में किसी इंटरमीडिएट लैंडिंग पे। ठीक है, इन पैरेलल स्टेयर देयर इज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन अकर। पैरेलल स्टेयर में क्या होता है कि कंप्लीट डायरेक्शन का रिवर्सल होता है, मतलब 180 डिग्री का चेंज आता है। इन एंगल स्टेयर सक्सेसिव फ्लाइट आर एट एन एंगल टू ईच अदर। ठीक है, और सक्सेसिव फ्लाइट में एंगल स्टेयर में क्या होता है, जो भी सक्सेसिव फ्लाइट होता है वो एक दूसरे पे किसी एंगल पे इंक्लाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीजर स्टेयर comprise of a pair of straight runs in opposite direction and are placed on opposite side of a fire resistant wall। ठीक है, सीजर स्टेयर क्या होता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट रन होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। एक स्ट्रेट रन होता है जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, और वो कहाँ रहता है, कहाँ इसको प्लेस करते हैं, फायर रेसिस्टिव वॉल के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है टर्निंग स्टेयर। टर्निंग स्टेयर में क्या होता है, क्वार्टर टर्न, मतलब कि
दो फ्लाइट के बीच में जो चेंज इन डायरेक्शन है वो 90 डिग्री का है। हाफ टर्न स्टेयर मतलब कि दो फ्लाइट के बीच में जो टर्निंग है, जो चेंज इन डायरेक्शन है वो 180 डिग्री का है। ठीक है, और नेक्स्ट है 3/4 टर्न। उसमें क्या होता है कि जो भी दो फ्लाइट के बीच में जो चेंज होता है डायरेक्शन का वो 270 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ चेंज है वो 90 डिग्री का है क्वार्टर टर्न में, और यहाँ पे 180 डिग्री का है। और आगे हम लोग देखेंगे कि 3/4 टर्न में क्या होता है। तो पहले इसको देखते हैं। प्रोवाइड वेयर फ्लाइट डायरेक्शन इज टू बी चेंज बाई 90 डिग्री। ठीक है, ये वहाँ प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे फ्लाइट का डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री चेंज हो रहा हो। Change in direction can be affected by either introducing a quarter space landing or providing winder at junction। ठीक है, जो डायरेक्शन का चेंज होता है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो क्वार्टर स्पेस लैंडिंग प्रोवाइड किया जाए और या फिर जंक्शन पे वाइंडर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वाइंडर को अवॉइड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, दे चेंज देयर डायरेक्शन थ्रू 180 डिग्री। हाफ टर्न स्टेयर में क्या होता है कि ये 180 डिग्री टर्न होता है। दे कैन बी डॉग लेग्ड एंड ओपन वेल स्टेयर। ठीक है, वो ऐसा स्टेयर जो है उसको हम लोग डॉग लेग भी बोलते हैं, डॉग लेग स्टेयर भी हो सकता है और ओपन वेल स्टेयर भी हो सकता है।